हेलो फ्रेंड्स, यूर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले कुछ दिनों से 4 या 5 दिनों से मैं यूट्यूब पे बिल्कुल ही एक्टिव नहीं था, क्योंकि मेरा एसएसबी ट्रेडमेंट्स का कुक एसएसबी ट्रेडमेंट कुक का ट्रेड टेस्ट था, जिसका जो वैकेंसी 2020 में आया हुआ था, जिसमें टोटल 1520 पोस्टें थी। तो उसका एग्ज़ाम ट्रेड टेस्ट था। उसका पहले फिजिकल हुआ, फिजिकल के बाद रिटन एग्ज़ाम हुआ, जो क्वालिफाई हुआ। फिजिकल भी हम क्वालिफाई कर लिए, इसके बाद हमारा ट्रेड टेस्ट था। तो यह आपके विश्वास के लिए बनाए हैं वीडियो, और इसलिए भी बनाए हैं कि आपको ये पता चले कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अनिवार्य होता है और क्या होता है, और ट्रेड टेस्ट में क्या होता है। कभी भी आपको फ्यूचर में अगर एसएसबी ट्रेडमैन का आपको कुक का ट्रेड टेस्ट देना हो तो आपके लिए यह वीडियो बिल्कुल हेल्पफुल होगी। तो देखिए, हम यूट्यूब पे बहुत सर्च किए कि लखीमपुर सेंटर कैसे पहुँचे, क्या करें, कौन सा डॉक्यूमेंट लग रहा है, क्या सावधानी बरतनी है। तो एक भी वीडियो उस हिसाब से परफेक्ट नहीं मिला, तो हम खुद गए थे और हम दे कर आए हैं। और देखिए, क्वालिफाई भी हुए हैं। देखिए, क्वालिफाई इन स्किल टेस्ट में क्वालिफाई, और क्वालिफाई इन डॉक्यूमेंटेशन यानी कि डॉक्यूमेंट में भी, क्योंकि डॉक्यूमेंट डीवी और स्किल टेस्ट दोनों साथ ही में था, जो था 11 सितंबर 2023 को। देखिए, सुबह 6 बजे से। तो इसीलिए आपको हम अपना एडमिट कार्ड दिखाए हैं, जो क्वालिफाई होकर मुहर मारकर मिला हुआ है। देखिए, एसएसबी से। तो देखिए, लखीमपुर सेंटर पहुंचने का शॉर्टकट तरीका कौन सा है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चाहिए, किस प्रकार के डॉक्यूमेंट लगते हैं, नए या पुराने, कब के होने चाहिए, कौन से होने चाहिए, और ट्रेड टेस्ट कुक में क्या क्या करवाया जाता है। तो इस सभी बिंदुओं पे हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए, हम वीडियो को टाइम वेस्ट न करते हुए वॉच कर रहे हैं। देखिए, ये हमारा कुक ट्रेड टेस्ट का एडमिट कार्ड है, जिसपे देखिए क्वालिफाई का मुहर लगा हुआ है। तो आइए, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आइए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, लखीमपुर खीरी सेंटर पहुंचने का शॉर्टकट एवं आसान रास्ता। देखिए, यूट्यूब पे आप सर्च करिएगा कि लखीमपुर खीरी सेंटर कैसे पहुंचे, तो आपको वीडियो मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। खुद हमको नहीं मिल पाया था, हम बहुत परेशान थे कि लखीमपुर सेंटर एसएसबी कैंप कैसे पहुंचे। तो देखिए, हम जब गए तो हमको पता चला। तो देखिए, लखीमपुर खीरी सेंटर अगर आपको पहुंचना है एसएसबी कैंप, तो आपको सबसे पहले लखनऊ 4 बाग रेलवे स्टेशन पे आना होगा। आप, क्योंकि ऑल इंडिया से कुक का सेंटर लखीमपुर खीरी में ही बन रहा है। और देखिए, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपको कौन सा सामान लेकर जाना पड़ेगा, या कुक का सामान लेकर जाना पड़ेगा या नहीं, या मिलेगा क्या, सभी इस वीडियो में हम सभी जो भी वहाँ पे हुआ हम सभी फुल इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको लखनऊ 4 बाग रेलवे स्टेशन आना होगा। वहाँ से रेलवे स्टेशन से डालीगंज रेलवे स्टेशन के लिए ऑटो आप पकड़िए, और 30 रुपये किराया लेते हैं लोग। तो वहाँ से आप डालीगंज रेलवे स्टेशन के लिए ऑटो पकड़ लीजिए। 20 से 30 मिनट के समय लगेगा आपको डालीगंज रेलवे स्टेशन जाने में। और देखिए, डालीगंज रेलवे स्टेशन से ट्रेन है जो लखीमपुर रेलवे स्टेशन जाती हैं। सिंगल रूट है, पैसेंजर ट्रेन ज़्यादातर उसमें चलती हैं। तो डालीगंज रेलवे स्टेशन से आप लखीमपुर रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन पकड़िए, और आसानी से आप पहुंच जाइएगा। और देखिए, लखीमपुर रेलवे स्टेशन पे आप जब पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे एसएसबी लखीमपुर खीरी का सेंटर मात्र 2 किलोमीटर है। अगर आप ऑटो से जाइएगा तो सिर्फ 10 रुपये किराया वो लोग लेंगे। तो देखिए, आप कितने आसानी से पहुंच गए। आप सबसे पहले लखनऊ सेंटर 4 बाग पहुंचिए, और वहां से ऑटो के माध्यम से आप डालीगंज रेलवे स्टेशन पहुंचिए, और वहां से आपको पहुंचना होगा लखीमपुर के लिए। आप ट्रेन पकड़िए, जिसकी दूरी 127 किलोमीटर है डालीगंज से लखीमपुर की, और आप वहाँ पहुंचिए। इसके बाद वहाँ से सेंटर मात्र 2 किलोमीटर है। और लखीमपुर रेलवे स्टेशन अच्छा रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे ठहरने का भी व्यवस्था है। अगर आपको रूम चाहिए, अगर आपको सेपरेट रूम चाहिए, तो आप उससे बाहर जाएंगे तो सेंटर से लखीमपुर रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर के नियर अबाउट है। तो वहाँ पे एक गुरुद्वारा भी है, जहाँ पे भोजनालय का व्यवस्था है, और सब फ्री व्यवस्था है रहने का भी। या आप अगर रूम लेना चाहें तो वहाँ पे धर्मशाला भी है, वहाँ पे आप 100 रुपये में रूम ले सकते हैं। अब देखिए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। देखिए, यह वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं कि हमको भी हेल्पफुल करेंगे आगे किसी भी वैकेंसी के लिए, और आपको इसलिए हेल्पफुल रहेगा कि आप जान जाएंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होता है। देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट और कब का नया या पुराना चेक होता है, या चेक हो रहा है इस बिंदु। तो देखिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो देखिए, वहाँ पे एसएसबी कुक ट्रेड टेस्ट के एग्जाम में उस समय जाते समय आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लग रहा है। तो देखिए, ओरिजिनल और एक फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट। आपको डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल कॉपी ले जाना होगा, और इसके बाद उसके साथ सिर्फ एक फोटोकॉपी। बहुत लोग कहते हैं 2 फोटोकॉपी, 3 फोटोकॉपी, बिल्कुल नहीं, आपको सिर्फ एक फोटोकॉपी लेकर जाना है। और देखिए, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रहेगा। तो देखिए,
ट्रेड टेस्ट एडमिट कार्ड सबसे पहले उसमें रहेगा ट्रेड टेस्ट। अगर आप ट्रेड टेस्ट देने जा रहे हैं तो उस समय आपको उस वहाँ पर ट्रेड टेस्ट एडमिट कार्ड रहना चाहिए ट्रेड टेस्ट का। तो देखिए ट्रेड टेस्ट का एडमिट कार्ड सबसे पहला डॉक्यूमेंट रहेगा। और दूसरे नंबर पर रहेगा अप्लाई फॉर्म, जैसे कि जो आप फॉर्म अप्लाई किए थे। जैसे कि हम फॉर्म अप्लाई किए थे अगस्त में अब वैकेंसी आई थी अगस्त 2020 में 1520 पोस्टों पे 1522 पोस्टों पे। तो अगस्त 2020 में वैकेंसी आई तो उस समय का फॉर्म चाहिए। अगर आप रखे हैं हार्ड कॉपी तो अच्छा है, अगर आप नहीं रखे हैं तो जब आप स्किल टेस्ट के लिए ट्रेड टेस्ट के लिए जब आप एडमिट कार्ड निकलवाएगा तो उस समय भी वहाँ से डाउनलोड हो जा रहा है। तो आपको अप्लाई का फॉर्म लेने जाना होगा। देखिए यह वीडियो आपको अगर आप किसी भी वैकेंसी के अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल में अगर आने वाली वैकेंसी में या बिहार पुलिस में आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो उस समय भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इसी तरह डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो देखिए फिर नंबर 3 पे लग रहा है हाई स्कूल सर्टिफिकेट। हाई स्कूल सर्टिफिकेट ओरिजिनल और एक फोटोकॉपी लिख दिए हैं कि सभी का ओरिजिनल और एक फोटोकॉपी लगेगा। तो देखिए हाई स्कूल सर्टिफिकेट, क्योंकि यह वैकेंसी हाई स्कूल पे थी तो इसीलिए हाई स्कूल सर्टिफिकेट लग रहा है। अगर उसमें आप इंटर का नहीं लगा सकते या कोई भी ग्रेजुएशन कोई फायदा नहीं होगा, सब निकलवा देते हैं। अब देखिए सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट। तो देखिए सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा न्यू। अगर आपके पास नया सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप लेकर जा सकते हैं, क्योंकि फार्म में कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मांगा था। कास्ट सर्टिफिकेट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट फार्म भरते समय नहीं मांगा गया था। अगर फार्म भरते समय कास्ट सर्टिफिकेट मांगा गया होता तो जो आप फार्म भरते समय कास्ट सर्टिफिकेट देते उसी कास्ट सर्टिफिकेट को आपको लेकर जाना होता है। लेकिन फार्म के समय नहीं लगा था तो इसीलिए आपके लिए ऑप्शन था आप नया बनवा कर ले जाइए या अंडर 3 ईयर पुराना है वो भी चल जाएगा, क्योंकि हम तो लेकर गए थे 2020 का सेंट्रल का, वो हमारा उसमें क्लियर हो गया। फिर देखिए नेक्स्ट स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट। बहुत लोग सोचते हैं कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी सेंट्रल रहेगा क्या? नहीं, देखिए सेंट्रल जाति प्रमाण पत्र नहीं चलेगा, क्योंकि यह सेंट्रल की वैकेंसी है एसएसबी, तो इसीलिए इसमें चाहिए सेंट्रल जाति प्रमाण पत्र और स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट। देखिए सेंट्रल डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं होता, इस अपने स्टेट का होता है, तो स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट ही इसमें लगेगा, यानी कि राज्य का डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र। इसके बाद देखिए नंबर 6 डॉक्यूमेंट लगेगा रिटेन एग्जाम एडमिट कार्ड। जैसा कि आप जानते हैं एसएसबी ट्रेडमैन में सबसे पहले हुआ था फिजिकल और फिजिकल के बाद हुआ था रिटेन। तो जो आप रिटेन जब आप दिए थे तो रिटेन के समय का एडमिट कार्ड ओरिजिनल और एक फोटोकॉपी लगेगा। तो रिटेन एग्जाम एडमिट कार्ड। इसके बाद 2 ईयर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप कुक के लिए अप्लाई किए हैं तो उसमें मांगा गया है कि 2 ईयर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको रहना चाहिए, वो भी वैकेंसी से पहले कंप्लीट होना चाहिए 2 ईयर। तो आप वैकेंसी आई थी अगस्त 2020 में, तो इससे पहले आप 2 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहीं से भी बनवा सकते हैं। आपको कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको अगर कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। तो देखिए 2 ईयर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको कंप्लीट होना चाहिए, वो भी 18 बरिस एज के साथ। ऐसा नहीं है कि आप 2015 से 2017 तक बनवा लिए 2 ईयर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कंप्लीट करा लिए और पता चला कि उसमें आपका एज 18 बरिस है ही नहीं, क्योंकि आपको अच्छे होटल में काम करने के लिए कहीं भी आपको मिनिमम एज 18 वर्ष होना चाहिए, तभी आप मैच्योर माने जाते हैं। फिर देखिए आधार कार्ड नंबर 8 पे लगेगा आधार कार्ड। आधार कार्ड एक लगेगा, उसके साथ एक फोटोकॉपी। और देखिए फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स पर 8 ही डॉक्यूमेंट आपको टोटल लगेंगे। तो देखिए फिर फोटो कॉपी डॉक्यूमेंट्स पर स्व प्रमाणित सिग्नेचर और दिनांक लिखना है। जितने भी फोटो कॉपी आप डॉक्यूमेंट 8 ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है तो 8 फोटो कॉपी भी डॉक्यूमेंट होंगे, तो जितने भी 8 टोटल डॉक्यूमेंट हैं फोटो कॉपी उस पर आपको लिखना है स्व प्रमाणित हिंदी में या सेल्फ डिक्लेरेशन इंग्लिश में लिख सकते हैं, और इसके नीचे आपको सिग्नेचर करना है और उसके नीचे आपको डेट लिखना है। इसके बाद देखिए पासपोर्ट साइज फोटो एक भी नहीं लग रहा है। बहुत लोग कह रहे हैं कि 5 लगता है फोटो, यूट्यूब पे आप डालिएगा देखेंगे तो आप बता रहे हैं कि 5 पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, 10 लगेगा। बिल्कुल नहीं, एक भी वहाँ पे नहीं मांग रहे हैं। फिर देखिए आपको एक थोड़ा सा आपको सावधानी बता रहे हैं एंट्री के टाइम। देखिए एंट्री के समय 6 बजे से दिया हुआ है, देखिए हम ये बताना के लिए भूल गए, सॉरी। देखिए एंट्री का समय 6 बजे दिया है, देखिए एंट्री 6, तो 6 बजे एंट्री का समय दिया है तो आपको 6 बजे वहाँ पहुँचकर लाइन लगा लेनी है। और वहाँ पे उन लोगों के पास लिस्ट है, लिस्ट जो कि रोल नंबर जो नाम और रोल नंबर के थ्रू है, तो वो वहाँ पे आकर बोल रहे हैं कि हाँ इस रोल नंबर पे यानी कि इस नाम के लड़के इस सीरियल नंबर से लगा रहे हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि हम पहले पहुंच जाएंगे, यानी कि 6 बजे तो आपको पहुंचना कंपलसरी है, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि हम किसी के साथ में दोस्त के साथ और हमारा सब काम साथ ही में होगा तो मुश्किल है, क्योंकि उनके पास लिस्ट है, लिस्ट से वो लोग लाइन लगवा रहे हैं। तो जिनका लिस्ट में नाम पहले रहेगा उन पहले लाइन लगाएंगे, उनका सभी काम पहले होगा।
देखिए, जब आप एंट्री करिएगा तो एंट्री जब जो ही आप गेट पे करिएगा तो अंदर जब जाइएगा तो वहाँ पे कैंप छोटा सा लगाकर वहाँ पे ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, तो वो क्या कर रहे हैं कि आपका सिग्नेचर करवा रहे हैं और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देख रहे हैं। इसके बाद एंट्री रोल नंबर के अनुसार ही हो रही है, और इसके बाद आप कैंप में जाकर डॉक्यूमेंट सीरियल नंबर से अरेंज करिएगा। जो ऑफिसर वहाँ पे रहेंगे वो बताएंगे कि इस डॉक्यूमेंट को पहले लगाए। जो हम 8 डॉक्यूमेंट बताए हुए हैं, जो ये सब 8 डॉक्यूमेंट बताए हुए हैं, इसी सीक्वेंस में वो लोग डॉक्यूमेंट्स अरेंज करवा रहे हैं। तो इसके बाद डॉक्यूमेंट आप अरेंज करिएगा। इसके बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रूम में जाकर फोटो और थंब दीजिएगा, और उस समय आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक करके आप लोगों को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रिटर्न कर लेंगे, और जो एक फोटो कापी इन डॉक्यूमेंट्स का रहेगा उसको वो लोग जमा कर लेंगे। तो अब इसके बाद हम देखिए नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएंगे। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है कुक के ट्रेड टेस्ट में क्या क्या होता है। तो देखिए कुक के ट्रेड टेस्ट में क्या क्या होता है। वहाँ पे एसएसबी जो लखीमपुर खीरी सेंटर है, तो वहाँ पे कुक के ट्रेड टेस्ट में क्या क्या हुआ देखिए। तो चेस्ट नंबर से स्किल टेस्ट यानी ट्रेड टेस्ट 12-12 लोगों का ग्रुप बनाकर हो रहा है। तो देखिए चेस्ट नंबर आपको मिलेगा जब आप गेट पे एंट्री करिएगा, तो उस समय आपको चेस्ट नंबर मिलेगा जो उसकी सीरियल नंबर से रहेगा। तो चेस्ट नंबर से सीरियल नंबर के अनुसार स्किल टेस्ट यानी ट्रेड टेस्ट 12-12 लोगों का ग्रुप बनाकर कराया जा रहा है। अब देखिए आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप कराकर आप जाकर अपने कैंप में बैठ जाएंगे। वहाँ से 12-12 लोगों को चेस्ट नंबर यानी सीरियल नंबर के अनुसार चेस्ट नंबर के अनुसार वो लोग बुलाएंगे। तो देखिए 5 लोग एक साथ ऑफिसर्स के सामने जाकर टेबल पर रखी मसालों एवं दालों के नाम बताकर किचन में खाना बनाना और ऑफिसर को टेस्ट कराना है। तो देखिए जब आप कैंप से 12-12 लोगों को वो सीरियल नंबर से निकालेंगे, इसके बाद देखिए 5 लोग, सिर्फ 5 लोग को क्या कहा जाएगा कि सिर्फ 5 लोग को ऑफिसर्स के सामने जाया जाएगा, जो कि ऑफिसर्स वहाँ पे एक कैमरा लेकर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और 2 ऑफिसर्स बैठे हुए हैं। एक ऑफिसर रजिस्टर लेकर बैठा हुआ है जो नंबर चढ़ाता है आपको देता है, और एक मैडम वहाँ पे हैं या ऑफिसर्स कह लीजिए जो भी रहें। तो वो क्या है कि आपको पूछते हैं कि आप खाने में क्या बनाएंगे या कुछ भी। तो देखिए सबसे पहले आप 5 लोग जाइएगा, और 5 लोगों में सीरियल नंबर से एक लोग को पहले वो बुलाएगा ऑफिसर, और टेबल पे मसाले एवं दालें रखी हुई हैं। क्यों टोटल मिनिमम मान लीजिए 20 दालें 20 हैं, 20 में से 7-8 दालें हैं, और इसके बाद मसाले हैं। वो आप वीडियो आप कहीं भी देख सकते हैं, बिल्कुल ईजी है। तो मसाले और दालों के नाम आपको वहाँ पे पेंसिल रखा है, पेंसिल लेकर और छोटा छोटा कटोरी में मसाले एवं दाल आधे आधे कटोरी या उससे कम थोड़ा थोड़ा करके रखा हुआ है। तो आपको पेंसिल लेकर सीरियल नंबर से बताना है कि ये कौन सा मसाला, ये कौन सी दालें हैं। आप बताइएगा, ऑफिसर्स वहाँ पे देख रहे हैं। अगर आप मसाले एवं दालों के नाम अच्छे से बता दिए या बहुत हद तक बता दिए, कुछ एक दो को छोड़कर, तो वो जो वहाँ पे ऑफिसर्स या मैडम है तो वो पूछेंगे कि आपको क्या बनाना आता है, आप क्या बनाइएगा। तो आप जो भी कहिए कि हम ये बनाना है, हम तो कढ़ी बनाए थे, हम बोले थे कि मैडम हम अंडा कढ़ी, चिकन और कढ़ी बना सकते हैं। तो वो कह दी कि ठीक है कढ़ी जाइए बना कर लाइए। तो हम कढ़ी गए बना कर लाए। तो आप वहाँ अगर आप मसाले एवं दालों के नाम सही से बता देंगे कुछ हद तक, तो आप लोगों को वो पूछेंगे क्या बनेगा। अगर आप नहीं बता पाएंगे, अगर आप मसाले एवं दालों के नाम नहीं बता पाएंगे, भूल जाएंगे या आपको नहीं आ रहा है, तो वो डायरेक्ट कहेंगे ऑफिसर्स कि किचन में जाओ और रोटी बना कर लाओ। तो आप जाइएगा तो सिर्फ आपको आटा गूंथना है और एक ही रोटी बनाना है। देखिए किचन के लिए, खाना बनाने के लिए आपको बाहर से कुछ भी ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल इसी तरह जाइए, तो वहाँ पे ऑफिसर्स भेज देंगे। तो आपको अगर आप नहीं बता पाएंगे मसाले एवं दालों के नाम, तो वो बोल देगा कि आप जाइए अंदर और आप सिर्फ एक रोटी बना कर लाइए। सभी लोगों को एक ही रोटी बनाने के लिए मिलता है। तो आप जाइएगा, आटा गूँथिएगा और एक रोटी बना कर लाइएगा, तो उसमें फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसीलिए आप अगर मसालों और दालों के नाम कुछ हद तक बता देते हैं, 20 में से अगर आप मान लीजिए 17, 18, 15 बता दिए, तो आपको पूछेंगे कि आप क्या बनाना चाहते हैं। तो आपको जो भी बनाने में आप परफेक्ट हैं वो बता दीजिए। देखिए हमको पता नहीं था, वहाँ पे वो लोग ब्रेड पकौड़ा और ज़्यादातर लोगों को तो वो लोग पराठा बनाने के लिए दे रहे हैं, आलू पराठा और रोटी, क्योंकि उसमें रोटी में ज़्यादा बच्चे फेल हो जाते हैं, और आधा बच्चों को पास कर रहे हैं, आधा बच्चों को फेल कर रहे हैं। तो देखिए हम तो कहे कि हम कढ़ी बनाएंगे, तो वो बोले कि जाए लाए। तो हम गए और कढ़ी बनाकर, देखिए किचन में आपको जाने के बाद टाइमिंग नहीं है कि आप गए और तुरंत बनाकर 10 मिनट में आना है। बहुत लोग सोचते हैं कि क्या किचन में जाएंगे और 10 मिनट में हमको बनाने को देगा दाल, तो क्या 10 मिनट में बना लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको जो भी बनाने के लिए कहा जाएगा, आप किचन में जाइए, आराम से बनाकर आइए, 20 मिनट में बना कर आइए, आधे घंटे में आइए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको कह दिया कि आप चिकन बनाइए, आप गए एक सीटी लगाए और पता चला कच्चा ही चिकन लेकर आ गए, तो वो फेल हो जाएंगे। या दाल कह दिया तो गए आप एक सीटी लगा कर आए। आप जाइए किचन में, आराम से खूब अच्छे से बनाइए, उसको फ्राई करिए। और जो भी आपको वहाँ पे इक्विपमेंट लगेगा, आपको जो भी खाना बनाना रहेगा, तो आपको जो भी चाहिएगा, तो अंदर 4 से 5 ऑफिसर्स हैं, तो उनसे आप बोलिएगा कि सर हमको ये बनाना है और ये हमको उसमें सामग्री लगेगी, तो वो सभी उसी हिसाब से दे देंगे, और आप उसको आप कट और फ्राई करके अपने हिसाब से बना लीजिए। और देखिए बनाने में आपको साफ़ सुथरी बरतनी है, साफ़ सफाई का ध्यान देना है।
और इसके बाद आपको जब आप उसको ले जाएंगे टेस्ट कराने के लिए, तो ऐसा नहीं कि कुछ में भी ले जाएंगे, आप जिस हिसाब से जौन सा चीज़ बनाए रहेंगे तो आप उस हिसाब से उसको बर्तन में रखिए, निकालिए। जो ऐसे आप कढ़ाई में, जैसे हम है कढ़ाई में कढ़ी बना दिए, कढ़ी को आप अब थोड़ा कटोरी है, कटोरी में आधा कटोरी कढ़ी था, उसमें हम निकाल दिए। निकालने के बाद कढ़ाई को धुलकर वहाँ पे रख दिए, और इसके बाद हम एक प्लेट में लेकर कटोरी रखकर और चम्मच उसमें डालकर ऑफिसर्स को ले गए। ऑफिसर टेस्ट किया, अच्छा लगा, उसको पास कर दिया। तब वहाँ पे आप ले जाएंगे, आप टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद देखिए आपको वहाँ पे नहीं बताएगा कि पास हुए आप या फेल हुए। ऐसा नहीं कि टेस्ट करेंगे तो आप जानेंगे, आपको कह देगा कि फेल हो गए या पास हो गए। टेस्ट कर देंगे, आपका वो नंबर चढ़ा देगा, आपको भेज देगा कैंप में। अब आप वहाँ से अपने कैंप में अपने बैग के पास चले जाएंगे, वहीं पे रहेंगे। कुछ घंटों के बाद पास या फेल का सर्टिफिकेट लेकर आप कैंप से बाहर निकल जाएंगे। तो देखिए क्या बात है कि जैसे सभी लोगों का हो रहा है, तो टोटल 300 से 400 लोग पहुंच रहे हैं। जो भी लोग पहुंचेंगे तो सभी लोगों का टेस्ट हो जाएगा। तो इसके बाद रात भी हो सकता है। हम लोग तो बारिश हो रही थी, इसीलिए हम लोगों को 4 बजे तक छोड़ दिए, और हमारा चेस्ट नंबर 50 के नियर अबाउट था, तो हम पहले थे, तो इसीलिए हम 4 बजे छूट गए। नहीं तो वो 8 बजे छोड़ते हैं, 10 बजे छोड़ते हैं, 12 बजा देते हैं। तो जब सभी लोगों का टेस्ट हो जाएगा तो कुछ घंटों के बाद चेस्ट नंबर यानी सीरियल नंबर से आपको जाना होगा ऑफिस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऑफिस के बाहर, और वहाँ पे पास या फेल का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, फोटो खींचा जाएगा, और आप वहाँ से अगर पास हो गए तो मुस्कुराते हुए बाहर निकलिएगा। अगर आप फेल हो गए तो हल्का सा चेहरे पे आप रोने की नर्वस हो जाएगी, तो आप निकलिएगा। आर के रोजगार स्टडी, यह वीडियो आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। तो एसएसबी ट्रेडमैन कुक के ट्रेड टेस्ट में जो कुछ भी हुआ, हम आपको सभी सीरियल नंबर से बता दिए। अगर अभी भी आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, और देखिए आप प्ले लिस्ट जरूर चेक करें, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें। इस चैनल पे ईपी पुलिस सहित अन्य सभी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट करके मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस की ट्रिक सॉल्यूशन के साथ क्लास चलाई जा रही है। तो आप प्ले लिस्ट जरूर चेक करें, और वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें। थैंक यू। वीडियो से जुड़ने के लिए धन्यवाद।